जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल जी इस वक्त मेरे साथ हैं। कारी साहब, ये बताइए कि जो संभल की जो जांच रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे सर? घटती आबादी, बढ़ती आबादी और 1947 से लेकर अब तक इतने दंगे और इतनी हत्याएं होना यहाँ पर बताया गया इस रिपोर्ट में। देखिए, संभल में इतनी बड़ी घटना का हो जाना और वहाँ के जनप्रतिनिधियों का इस घटना में सहयोग करना यकीनन ये काबिले मजम्मत है। दुर्भाग्य है इस देश का, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पूरा प्रशासन शासन इस वक्त लगा हुआ है कि किस तरीके से जो पिछले फसादात हैं उनको उजागर करके जो पर्दे के पीछे छिपे हुए चेहरों ने दंगों को भड़काया उनको समाज के सामने उजागर किया जाए। इस पर कई कमेटियां काम भी कर रही है, ये भी उसी का हिस्सा है। तो ये जब समाज के सामने आएगा तो समाज फिर आने वाले वक्त में निर्णय लेगा कि हमें कैसी सरकारों को चुनना है। ऐसी सरकारों को चुनना है जो दंगा भड़काती है, जो आपस में लड़ाती है, कि ऐसी सरकार को चुनना है जो संभल को जलने से संभाल लेती है। तो ये समाज को निर्णय लेना है। बहरहाल, संभल से हिंदुओं का पलायन होना, वहाँ पर बनी मंदिरों को छिपाना और जिस तरीके से वहाँ छोटे छोटे मंदिर निकलकर सामने आए, यकीनन अगर इसका बड़े स्तर पर सर्वे हो और वहाँ का मुस्लिम समाज भी इसमें सहयोग करे, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी सहयोग करें, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो पूर्व में सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने किस तरीके से एक समाज को टारगेट करके, किस तरीके से दबा करके कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, ये सबके सामने आ जाएगा। समाजवादी पार्टी तो इस रिपोर्ट को फर्जी और फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बता रही है कि अपने आप निकलीन अधिकारी हैं। अब समाजवादी पार्टी ने चूंकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे पर विचार नहीं किया, इसलिए इस सरकार को भी दोषी ठहरा रही है। अब ये सरकार तो विचार कर रही है कि संभल में जो हिंसा हुई है वो किस कारणों से हुई, क्यों हुई है, लेकिन जिन्होंने खुद अपने सरकार में हुई इतनी बड़ी घटना का विचार नहीं किया, वो दूसरी घटना को भी उसी नजर से देखेंगी। वरना समाजवादी पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए था और उसी वक्त अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था, जिस वक्त मुजफ्फरनगर और पूरा पश्चिम जल रहा था। कितने लोगों के घर उजाड़े गए, कितने लोगों को नुकसान हुआ। लोग आपस की मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद को भुला करके एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। ये सब इन सरकारों में हुआ है। अच्छा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, क्या कैसे देखते हैं आप इनको? देखिए, ये एक सियासी मंच है। अब अगर उसी चुनाव आयोग के संसाधनों के कारण, उन्हीं की व्यवस्थाओं के कारण समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनती है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते हैं, तो फिर चुनाव आयोग अच्छा होता है। और जब बिहार का चुनाव आता है तो चुनाव आयोग पर इस तरह की टिप्पणी होती है, तो दोगलापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुखालफत की जगह होनी चाहिए, लेकिन मुनाफिकत की जगह नहीं होनी चाहिए। आप एक स्टैंड बनाइए कि हमें इस पर काम करना है। जहां आपकी सीटें निकलती हैं वहां आप कहते हैं कि ये न्याय की जीत है, जनता ने बीजेपी को धुतकार दिया है, जनता ने कांग्रेस को चुना है। लेकिन जब दूसरी चीजें सामने आती है वहां आप कहते हैं कि ये उसकी जीत हुई है। तो ये नहीं होना चाहिए। अब अगर बीजेपी की इतनी बड़ी सेटिंग चुनाव आयोग के साथ में है, तो बीजेपी अयोध्या कैसे हार गई? बीजेपी कितनी हिंदू बहुल्य सीट कैसे हार गई? ये सारे सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, पहलगाम गए थे आप, देखा मैंने, आप सोशल मीडिया पर भी थे, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था उस यात्रा का? इंद्रेश जी भी आपके साथ थे? मैं इंद्रेश जी के साथ में था।
डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी भाई साहब की अगुवाई में एक बड़ी यात्रा विकसित भारत को जन्म देने वाली, और वहाँ जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था कि भारत के लोग डरे हुए हैं, पहलगाम नहीं जा रहे हैं, तो ये एक मैसेज देने के लिए हम लोग गए थे कि वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। कश्मीरियों को हौसला बढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए गए थे कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपको न डरना है न झुकना है। और ऑपरेशन सिंदूर चला करके भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने इस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये उसका एक जश्न भी था। हम लोगों ने वहाँ जश्न मनाया, तिरंगा यात्रा निकाली, उससे एक अच्छा मैसेज पूरे देश में गया। ठीक है, तो कारी अबरार जमाल साहब हैं, साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के जो नेता संभल जांच रिपोर्ट पर उंगलियां उठा रहे हैं, उसको फर्जी बता रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर ही हमला जो है इनकी तरफ से किया गया है। जवाब जो है वो समाजवादी पार्टी को इनकी तरफ से दिया गया है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।